आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से इंग्लिश ग्रुप में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कि आप लोगों का 10th वालों का एग्ज़ाम है 17 तारीख से, यानी अगले ही दिन से एग्ज़ाम है। तो आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। तो आज हम बताएंगे कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, जाकर कैसे एग्ज़ाम देना है ताकि मार्क्स अच्छे हैं। तो सबसे पहला काम है, आप जब एग्ज़ाम देने जाएँ तो पहला दिन जो भी विषय, शायद मैथ ही है, तो पहला काम आपका क्या है, जैसे ही आपका पेपर मिले आप क्या करेंगे कि मार्क्स अच्छा है। तो सबसे पहला काम है, आपका पेपर मिलेगा तो उसमें जो भी नाम रोल नंबर जो भी भरना होता है, शायद नाम नहीं भरना होता है, तो रोल नंबर जो क्वेश्चन नंबर होता है या कॉपी नंबर जो भी होता है, इसको सबसे पहले आप मिलान कर लेंगे। जहाँ रोल नंबर भरना है वहाँ रोल नंबर, इसके बाद होता है रोल कोड नंबर, रोल कोड जो एडमिट कार्ड पर लिखा होता है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिपि होता है। तो सबसे पहला काम आपका है कि इसको आप अच्छे से भर लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में पैटर्न ध्यान देना है, कैसे लिखना है। तो अब एग्ज़ाम आएगा तो आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव जो है वो 100 प्रश्न होंगे। अब 100 प्रश्न कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान देना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको उसी प्रश्न को हल करना है जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहा है, क्योंकि आपको आंसर जो देना है वो 50 प्रश्न है, पूछने वाला जो प्रश्न है 100 है, यानी कि क्वेश्चन अधिक है, बनाना कम है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव है, और 1 से 100 तक हर एक क्वेश्चन को टच कर देना है। 1 से लेकर 100 तक हर एक क्वेश्चन को आपको टच करना है। और सबसे पहला काम क्या करना है कि वही क्वेश्चन आपको बनाना है जो 100% श्योर हैं कि हमें यही आंसर होगा। तो सबसे पहले उसको आप 100 तक टच कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, अगर आप इतना कर लेंगे, वही जो आप 100% श्योर है कि यही आंसर होगा, दूसरा नहीं हो सकता है, वही आंसर आप क्वेश्चन टच करेंगे। 100 टच करने के बाद, इतना करने के बाद आपका काम क्या है, आप उसमें काउंट कीजिए कि कितना क्वेश्चन आपने टच किया। अगर 50 हो गया तो सही है, अगर नहीं है तो जितने कम प्रश्न हैं अब दोबारा आप उसमें ट्राई कीजिए। हाँ, अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा ही क्वेश्चन मतलब अटैम्प्ट कर लेंगे, अगर हम 52 अटैम्प्ट कर लिए तो हमारा ज़्यादा नंबर आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप 50 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ना, 50 प्लस से ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे ना, 50 प्लस से, तो आपका स्टार्टिंग से जितने क्वेश्चन होंगे वही चेक होगा 50। यानी कि अगर आपका लास्ट वाला क्वेश्चन सही होगा, शुरू वाला गलत होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम लिखना शुरू करेंगे, तो पहला काम ये होगा कि ऑब्जेक्टिव में आप उतना ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जितना कि कहा जा रहा है। तब समस्या ये है कि 50 हम बना कैसे पाएंगे, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन को टच करेंगे। मैं फिर से कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन को टच करेंगे जिस पे आप 100% श्योर है कि ये आसानी से बन सकता है, बहुत आसानी से बन सकता है, उसी को आप टच करेंगे। बाकी जो है अब सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है, आप जिसको जो आप लिखा होता है 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, तो इसमें गिनने की आवश्यकता नहीं है, आप उतना क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब समस्या है कि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परसों से ही आपका अगले दिन आपका एग्ज़ाम है, अगले दिन से, तो पहले आप रिवीजन कौन का सा पाठ करेंगे। तो पहला पाठ में जो है आपका है पहला वास्तविक संख्या। इस पाठ से थोड़ा सा क्या देखेंगे क्वेश्चन, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो को इस बिना स्किप किए आराम से देखिएगा। पहला काम कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसे एचसीएफ आता है निकालने के लिए। दूसरा आता है कि 2q+1 और 2q+2 जो विषम संख्या पहला पार्ट का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आता है √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। इसके बाद आता है अशांत कौन है, जिसका हर 2 के पावर n और 5 के पावर m हो शांत होता है, शांत अशांत ये देख लेंगे। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। दूसरे पार्ट में चलेंगे बहुपद में। दूसरा पार्ट
बहुपद। बहुपद में अब दे देगा अल्फ़ा बीटा का मान, आप अल्फ़ा बीटा का मान जानते हैं कि शून्य होता है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। या त्रिघात बहुपद अल्फ़ा बीटा गामा का मान दे देगा, शून्य पूछेगा, या बहुपद देगा तो शून्य पूछेगा, या शून्य देगा तो बहुपद पूछेगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, एक क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका आपका एक ऐसे क्वेश्चन देगा, 2 शून्य दिया रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में, और चतुर्थ घात दिया रहेगा, उसमें कहेगा 2 अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है ये 5वां AP, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस पार्ट को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद आता है 7वां पार्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ से आता है दूरी सूत्र, फार्मूला, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, या अनुपात पूछेगा कि 2 बिंदुओं का निर्देशांक दिया है, इसका निर्देशांक दिया है तीनों का, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, जब अनुपात पूछेगा तो k/1 मानेंगे, और जब निर्देशांक पूछेगा तो m1/m2 मानेंगे। जब अनुपात दिया हो तो ये, अनुपात पूछा हो तो ये। इसके बाद 8वां चैप्टर चलते हैं, त्रिकोणमिति में 8वां चैप्टर। इसमें 8.4 का जो 10 क्वेश्चन है 4 नंबर का सिद्ध करने वाला, इसको आप कंफर्म हो लीजिएगा। इसके बाद जितने वैल्यू हैं उसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके बाद 9 चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको आप कहते हैं त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, वहाँ से कुछ सीख लीजिएगा। यहाँ अगर इतना चैप्टर अगर कंफर्म है तो ये जान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो 50 नंबर में छूटेगा नहीं, आपका 50 नंबर आ ही जाएगा। इतना चैप्टर अगर थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा तो 50 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये कंफर्म है, ये ध्यान रखिएगा। इतना में 50 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, कंफर्म है कि इतना में 50 नंबर आपका आ ही जाएगा, 50 नंबर। तो आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। जय हिंद।